हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जो मैं आपको पैराग्राफ पार्ट 7 के जितने भी पैसे अनुच्छेद टाइप का जो पैराग्राफ था उसके बारे में मैं व्याख्या की। अब उससे संबंधित पैराग्राफ जो है उसका प्रश्न उत्तर हम बताएंगे। तो प्रश्न आपके वर्कबुक में होगा, उससे आप मदद लेंगे, इसलिए मैं प्रश्नों को लिख नहीं रही हूँ। और उसका उत्तर, जैसे पहला पैराग्राफ है, तुमसे अपराध होगा, ये है पृष्ठ संख्या 42 पर। प्रश्न है, तुमसे अपराध होगा, वक्ता किसके लिए कह रहा है और क्यों? तो वक्ता रामनिहाल, वह श्यामा से रामनिहाल को पटना जाते समय रोते हुए देखती है। कौन? श्यामा। जब श्यामा रामनिहाल को पटना जाते समय रोते हुए देखती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि रामनिहाल उन लोगों से शायद कोई अनजाने में गलती हो गई है जिसके कारण कि यह रो रहा है। तब रामनिहाल कहता है कि अपराधी तो वह है जो गलत सोच रहा था और उसी गलती का अपने आंसुओं के द्वारा वह प्रायश्चित करता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, कौन रो रहा है? वह अपने रोने का कारण किसे वह क्यों बता रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो कौन रो रहा है? तो रामनिहाल। यहाँ रोने वाला व्यक्ति रामनिहाल है। श्यामा उसे रोते देखकर उसके रोने का कारण पूछती है तथा यह भी कहती है कि कहीं वह उसके परिवार को किसी गलती के कारण तो नहीं रो रहा है। रामनिहाल अपने रोने का कारण श्यामा के घर से बिछुड़कर जाना बताता है, क्योंकि उसे श्यामा के घर में अपने जैसा, अपने घर के लोगों जैसा प्यार मिला, अपने घर जैसा वातावरण मिला। स्पष्ट हो गया। तीसरा प्रश्न है, धीरे धीरे समझ रहा हूं का संदर्भ लिखते हुए यह भी बताइए कि वह प्रायश्चित क्यों करना चाहता है। तो यहाँ वक्ता के मन में बहुत सी बातें, यहाँ वक्ता के मन में बहुत सी बातों को लेकर उथल पुथल चल रहा है और वह इन सब बातों का निर्णय नहीं ले पा रहा है। वह क्या करे क्या न करे वह समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वह श्रोता श्यामा से कहता है कि धीरे धीरे वह सच्चाई ज्ञात कर रहा है। वह जो सोच रहा था वह गलत था। वह मन ही मन श्यामा को प्रेम करने लगा था, जो कि उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अब वह उसका प्रायश्चित करना चाहता। प्रश्न नंबर 4 है, वक्ता का मन क्यों विचलित था? एक हो गया प्रश्न इसमें। उसी में दूसरा प्रश्न, वह क्या करने और कहाँ क्यों जा रहा है। देखो इसमें 3 प्रश्न है, तो इसका लिखेंगे, वक्ता रामनिहाल जब श्यामा के घर से जा रहा था तो उसका मन बहुत विचलित था, क्योंकि वह मन ही मन श्यामा से स्नेह करता था और उससे दूर जा रहा। वह अपने कर्तव्य का पालन करके, वह अपने कर्तव्य का पालन करने मनोरमा के यहाँ पटना जा रहा, क्योंकि वह बहुत से पत्र लिखकर अपने पति की सहायता के लिए उसे बुला रही थी। मनोरमा जो है वह बहुत सारे पत्र भेजी थी रामनिहाल के पास, जिसमें कि वह उस पत्र के माध्यम से उसे बुलाना चाहती थी कि वह आ करके कुछ आपस में ब्रज किशोर के बारे में हमसे कुछ बताए। इसकी मदद लेने के लिए वह पत्र भेज रही थी। ऐसी स्थिति में उसका कर्तव्य सहायता करना है। उसके मन में यह भी संदेह था कि शायद मनोरमा उससे चाहने लगी।
अब देखो, जो शीर्षक है संदेह, मैं पहले ही बताई कि हर एक पात्र एक दूसरे पर संदेह कर रहा है, जबकि यह संदेह गलत है। जब पत्र मनोरमा बार बार पत्र भेजती थी कि राम निहाल उसके पास आए, लेकिन राम निहाल उस पत्रों को पढ़ता नहीं था। उसको ये लगता था कि यह शायद हमसे प्रेम करने लगी है और यह हमें बुलाना चाह रही है, तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके मन में श्यामा से प्रेम था, जो कि वह भी गलत था। इसलिए वह पत्र को पढ़ नहीं रहा है। उसके मन में यह संदेह था कि शायद मनोरमा उसे चाहने लगी। तो ये 4 प्रश्न हो गए। अब एक पैराग्राफ है, भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गद्यांश है कि भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। यानी ये पैराग्राफ को मैं आपको पहले ही इस पर बताई हूँ कि भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर, यानी वह अनेक जगहों पर नौकरी करने, धन अर्जित करने के उद्देश्य से अनेक जगहों पर गया है और काम भी किया, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं होती है और वह उससे भी ज्यादा सुविधा खोजते हुए वह अब श्यामा के घर में पहुंचा है, जहां पर जाकर के उसे यह विश्वास हुआ कि मैं अब अच्छी जगह पर पहुंच गया हूं, मैं अब अपना घर पाया हूं। यानी श्यामा का व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। अब इसमें प्रश्न है कि वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता और श्रोता कौन है, दोनों का परिचय। तो आप अभी बुक में पढ़े हो कि वक्ता राम निहाल है, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह एक जगह पर अडिग रह करके काम नहीं करता, कारण कि उसकी इच्छाएं और अधिक बढ़ती जाती हैं और क्योंकि उसका मन विचलित रहता था, घर जैसे वातावरण उसे कहीं नहीं मिल पाता था। श्यामा के यहाँ उसके घर जैसा वातावरण मिला, जिससे वह शांतिपूर्वक टिका हुआ। क्योंकि दोनों का परिचय पूछ रहा है, तो दोनों के बारे में जो हमने अभी आपको बताया, राम निहाल का चरित्र और श्यामा का चरित्र, तो दोनों का परिचय संक्षेप में देंगे। अब है, वह टिककर एक जगह नौकरी क्यों नहीं कर पाता, यह भी पहले बताया गया। क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, इसलिए वह एक जगह टिक करके नौकरी नहीं करता। उसे जैसा सुख सुविधा चाहता था वह वैसा मिल नहीं पा रहा था, जैसे लोगों को वह चाहता था वैसे लोग नहीं मिल पा रहे थे, अपने घर जैसा सुविधा नहीं मिल पा रहा था, तो वह दूसरे जगह पर चला गया। इसलिए वह टिक करके एक जगह नौकरी नहीं कर पा रहा। श्यामा के यहाँ जब वह गया तब उसे अपने घर जैसा मिला और वह वहाँ शांतिपूर्वक टिका हुआ। तीसरा प्रश्न है कि वक्ता को किस प्रकार विश्वास हुआ कि उसने घर पाया। वक्ता को किस प्रकार विश्वास हुआ कि उसने घर पाया, समझाकर लिखे, डिटेल में लिखना है। वक्ता राम निहाल एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसने बहुत से व्यावसायिक स्थानों में नौकरी की थी। जिन जिन के यहाँ वह नौकरी करने गया, वे सभी लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन थे। वे राम निहाल का आदर भी करते थे, लेकिन किसी भी स्थान पर रहते हुए उसे घर जैसा सुख नहीं मिला। भिन्न भिन्न प्रदेशों में नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब वह श्यामा के घर में पहुंचा, तब उसे लगा कि वह एक आदर्श तथा सुसज्जित घर प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह श्यामा के आदर्श तथा संयमित जीवन से अत्यंत प्रभावित हुआ। राम निहाल के प्रति श्यामा के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने मानो जीवन से उसके हृदय की रिक्तता को भर दिया।
यानी श्यामा के जो व्यवहार थे, स्नेहपूर्ण व्यवहार जो राम निहाल के प्रति थे, वह व्यवहार जो राम निहाल के हृदय अभी रिक्त था, खाली था, उसको कोई ऐसा प्यार नहीं दिया था, वह रिक्त स्थान श्यामा का जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार था वह भर दिया और उसे विश्वास हुआ कि उसे घर मिल गया है और वहां वह टिककर रहने लगा। अब है चौथा प्रश्न, इसमें शीर्षक की सार्थकता सिद्ध। संदेह कहानी शीर्षक, इसको ध्यान से सुनेंगे। संदेह कहानी शीर्षक जिज्ञासापूर्ण है। संदेह कहानी शीर्षक जिज्ञासापूर्ण है। कहानी का आरंभ राम निहाल द्वारा अपने बिखरे हुए सामानों को समेटने से शुरू होता है, जो आप फर्स्ट लाइन पढ़े हो। आप पाठ के फर्स्ट लाइन में ही पढ़े हो कि राम निहाल अपने सामान को समेटते हुए दिखाई दिया है। तो संदेह कहानी का शीर्षक जिज्ञासापूर्ण है। कहानी का आरंभ राम निहाल द्वारा अपने सामानों को समेटते हुए होता है। उसके हाथ में एक चित्र है। वह चित्र किसका था? श्यामा का। मन में जिज्ञासा उठने लगी है, राम निहाल कौन है, उसके हाथ में किसका चित्र है, वह अपना सामान क्यों समेट रहा है, ये सारे प्रश्न बन रहे हैं इस शीर्षक में। श्यामा उसके यहाँ वह रहता है, एक विधवा दयालु व सच्चरित्रा स्त्री है। राम निहाल उसे पटना से आए मनोरमा के पत्रों तथा निमंत्रण के बारे में बताता है। बस यहीं से शीर्षक स्पष्ट होने लगता है। जिन ब्रज किशोर के यहाँ राम निहाल काम करता है, मोहन बाबू उनके संबंधी हैं, मनोरमा उनकी पत्नी है। मोहन बाबू को लगता है कि उन्हें संसार में बहुत धोखा मिला है, इस कारण उनका व्यवहार कुछ असामान्य सा हो गया है। उन्हें संदेह ही नहीं, पूरा यकीन है कि ब्रज किशोर उन्हें पागल घोषित करके उनकी संपत्ति को लेना चाहता है। मोहन बाबू न चाहते हुए भी मनोरमा पर संदेह करते हैं कि वह ब्रज किशोर से मिली। मनोरमा के राम निहाल से सहायता मांगने पर राम निहाल को संदेह होता है कि शायद मनोरमा उसे चाहने लगी है। अब देखो संदेह शीर्षक कितना सटीक है, यानी यहाँ पर दिया है कि मनोरमा के राम निहाल से सहायता मांगने पर राम निहाल को संदेह होता है कि शायद मनोरमा उसे चाहने लगी है। अंत में श्यामा को राम निहाल के हाथ में एक चित्र देखकर संदेह होता है कि राम निहाल मनोरमा से प्रेम करता है और उसके हाथ में उसी का चित्र है, लेकिन उसके स्थान पर अपना चित्र देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह राम निहाल को समझाती है कि वह प्रेम के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हाँ, जाकर इस दुखिया का मीन्स को मनोरमा का, उस दुखिया मीन्स मनोरमा, यानी जा करके उस दुखिया मनोरमा की मदद करे और जब मदद उसकी कर ले तो वह पुनः वापस यहाँ आ जाए। मनोरमा एक वह समझाती है कि वह वापस, तुम जाओ, मनोरमा के बारे में जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, वह एक सच्चरित्रा स्त्री है, वह तुमसे मदद मांग रही है, जाओ उसकी मदद करके वापस आ जाना। इस तरह से कहानी का शीर्षक संदेह संक्षिप्त, सटीक और उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि हर एक पात्र एक दूसरे पर संदेह की दृष्टि से देखता है। ये हो गया आपका 2 पैराग्राफ का। अब तीसरे पैराग्राफ का है कि मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए। देखो लाइन कितनी अच्छी है, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। पहले इस पैराग्राफ को समझेंगे। मैं चतुर था। चतुर होना और होशियार होना दोनों में अंतर है। स्वतंत्र होना और स्वच्छंद होना दोनों में अंतर है। एक चतुर वह व्यक्ति होता है जो कामचोर हो, अयोग्य हो, अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए, अपने आलस्य को छिपाने के लिए किसी का जी हजूरी करता है और अपनी कमी को छिपा करके उसकी खुशामद करता है और
अपने को सफल बनाना चाहता है, वह चतुर कहा जाता है। और होशियार वह है कि जो अपनी विद्वत्ता के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर किसी कार्य को सफल करके दिखाए, वह होशियार होता है। स्वच्छंद और स्वतंत्र, इस दोनों में अंतर है। स्वच्छंद मीन्स मन चाहापन, जो मन में आए वो करना। हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये तो स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता वह कि हम किसी काम अच्छे से करें, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम अपने काम को, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, परिश्रम को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये दोनों में अंतर है। तो वह क्या कह रहा है रामनिहाल, मैं चतुर था, यानी वह चालाक, मैं बहुत चालाकी किया। लेकिन होता है क्या कि जो चालाकी करता है, जो अपनी अयोग्यता को छिपा करके सामने वाले को, अपनी अयोग्यता को, अपनी आलस्य को, अपनी असमर्थता को छिपा करके और उसे खुश करे, ऐसा जो व्यक्ति होता है अपनी चतुराई से किसी को खुशामद करके, उसकी प्रशंसा, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करके, अपने जब ऐसा करता है कोई व्यक्ति, जरूरत से ज्यादा जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे, तो यह समझना कि यह व्यक्ति चतुर है। और यदि यह स्वाभिमानी व्यक्ति है तो वह अपने क्रियाकलाप से, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से कार्य को अंजाम देता है। ये स्वाभिमानी होता है, ये होशियार होता है। तो यही कहा रामनिहाल कि मैं बहुत चालाकी किया, और इतना चालाकी किया कि जिससे मैं भाग्यहीन हो गया। क्योंकि जो चालाकी करता है, आलस्य को छिपा करके और दिखावे में काम करता है, तो ईश्वर उसको देखता है, और ऐसे व्यक्ति ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकते। इसलिए उसने कहा, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है। अभागा मीन्स भाग्यहीन, कि जब व्यक्ति चतुराई दिखाने लगता है तो वह गलत काम को ढकने का प्रयास करता है, न कि उसे सुधारने का। इसलिए मेरे मन में जो गलत भाव आ रहे थे, मैं गलत चीज सोच रहा था, गलत चीज को ऊपर ला रहा था, यह मेरी चतुराई थी और मैं इसलिए भाग्यहीन हूँ। और दूसरा क्या कि मैं काम नहीं करता। रामनिहाल अपने को कह रहा है कि मैं काम नहीं करता और काम न करके अधिक धन अर्जित करना चाहता था। इसी उद्देश्य से मैं नौकरी करता था कि मैं काम न करूं और धन अर्जित अधिक करूं। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह भाग्यहीन होता है। यह आवश्यक है, उसे भाग्यहीन एक न एक दिन होना ही होना है, क्योंकि परिश्रम करके व्यक्ति जो चीज प्राप्त करता है वही उसके जीवन को सफल बनाता है। नहीं तो आलस्य से, चतुराई से, चालाकी से किसी के आंखों में धूल डालना, जो मुहावरा है आंखों में धूल फेंकना, तो हम अपने गलती को छिपा करके और सही बने, यह ऊपर वाला देखता है और इसका इंसाफ जरूर करता है। इसीलिए रामनिहाल कह रहा है कि मैं गलत सोच रहा था और मेरी यह जो सोच थी कि मैं काम कम करूं और अधिक से अधिक पैसे प्राप्त करूं, अधिक से अधिक धन अर्जित करूं, यही चालाकी मुझे आज तक सफल नहीं होने दी। लेकिन अंत में अब मैं यह समझ गया कि परिश्रम से, सद्विचार से, उदारता से जब आदमी अपना कार्य करेगा तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये इस पैराग्राफ का। अब इसका प्रश्न है, वक्ता कौन है? वह अपने मन की बात किससे कह रहा है? कारण ही। तो यहाँ प्रस्तुत कथन का वक्ता रामनिहाल है, जो ब्रज किशोर के यहाँ काम करता है। वह अंतर्मुखी, यानी वह मन में किसी भाव को रखे उसको प्रकट न कर पाए, स्वभाव का है वह श्यामा
वह श्यामा के स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण अपने मन की बात उसके सामने कह नहीं पाता। दूसरा प्रश्न है, राम निहाल के अनुसार भगवान की दया से मनुष्य कब और क्यों वंचित हो जाता है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप समझेंगे। राम निहाल अपने जीवन के अनुभवों को श्यामा के साथ बांटते हुए कहता है कि भगवान सीधे साधे सच्चे व्यक्तियों का ही साथ देते हैं। जब मनुष्य जरूरत से ज्यादा चतुर बनता है या फिर स्वार्थ एवं कपटपूर्ण आचरण अपनाता है तो वह अभागा हो जाता है, अर्थात भाग्यहीन हो जाता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य ईश्वर की दया से वंचित हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, वक्ता अपने को चतुर क्यों समझ रहा था, चतुर बनने में क्या बुराई होती है? तो वक्ता बहुत ही महत्वाकांक्षी तथा उन्नतशील विचार वाला था। वह स्वयं को बहुत ही चतुर तथा बुद्धिमान समझता था। तो व्यक्ति को अपने को बहुत चतुर और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना ही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने अंदर यही निहित भाव रखना चाहिए कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति है उससे हम कुछ सबक लें, उसकी अच्छाई को ग्रहण करें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए तो फिर हम वहीं रुक जाते हैं। कारण कि मनुष्य को अब ये लगता है कि ये तो हमारे समझ में अच्छी तरह से आ गया है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यह नहीं समझना चाहिए। व्यक्ति जीवन पर्यंत एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अपने को श्रेष्ठ समझना यह सबसे विवेकहीनता का उदाहरण है। जो अपने को सबसे छोटा समझता वही एक दिन बड़ा बनाया जाता है, और जो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता वही धोखा भी खाता है। इसलिए ये 4 प्रश्न आपको मैं बताई, शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर कल मैं आपको एक प्रश्न होमवर्क दे रही हूँ, वक्ता की इस मनोदशा का क्या कारण है, उसके श्रोता के प्रति क्या भाव है। ये प्रश्न आपको समझा दे रही हूँ, आप घर से लिख लेंगे। वक्ता की इस मनोदशा का कारण उसकी मानसिक अशांति, क्योंकि वह अपनी चतुराई से, अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा दे रहा है, जबकि वह अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं है। अब है उसके श्रोता के प्रति क्या भाव है, तो वह उसके मन में श्रोता श्यामा के प्रति बहुत ही आदर के भाव है। वह श्यामा के घर से जाते समय उससे कहता भी है कि वह उसको अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक मानता है, इसलिए अपने मन के बोझ को उसके साथ बांटना चाहता है। थैंक यू प्यारे बच्चों। फिर मैं अभी एक पार्ट इसमें और शेष रह गया है, कल मैं उसको पढ़ाऊंगी आपको। अभी जितना पढ़ा है उसका वर्कबुक आप बुक से हेल्प लेकर के कर लेंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दी हूँ, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। थैंक यू।